सभी वृद्धजनों को मैं एक साथ नमन करता हूँ। मैं थोड़ा लेट आया तो आपसे अलग से नहीं मिल पाया। बाकी जो लोग बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहे होंगे वो मुझे पहचानते होंगे, मैं पहले भी आ चुका हूँ। दीपावली के समय मैं अपने संस्थान के बच्चों को लेकर पहले आते रहता था। मेरे मन में एक विचार आया कि आमतौर पर माँ बाप बच्चों को पालन पोषण किस लिए करते हैं। जो एक प्राकृतिक हमारे अंदर भावना होती है वो तो होती ही होती है, लेकिन मन के किसी कोने में ये भाव जरूर होता है कि ये बच्चा कल को मेरे लिए मदद करे, कभी जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा ये मेरे सहारा बनेगा। एक सामान्य सोच हमारे हृदय के इस कोने में कभी ना कभी रहती है। तो जो भी परिस्थितियां हैं जो हैं बहुत अच्छा है। हम किसी भी चीज़ को सकारात्मक उसमें लें। हो सकता है, आवश्यक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप यहाँ पर खुलकर अपनी जीवन जी सकते हो, अपने विचारों के साथ जी सकते हो सकता है घर परिवार में कोई तकलीफ रही हो, कुछ रहा हो या ना भी रहा हो, सबकी अलग अलग कहानी हो सकती है। तो फिलहाल मैं आपको ये जो सर ने सूचना दी है उसके बारे में, ये मेरे मन का विचार है, मेरे मन में विचार आया। आमतौर पर कई एनजीओ, कई संस्थान यहाँ पर आते रहते हैं। कोई जन्मदिन मनाने आता है, कोई कुछ करने आता है, पर वो अपनी इच्छा से आता है। वो कब आएगा आपको नहीं पता। वो आपका जब हालचाल पूछने आया है उस समय आपको कोई तकलीफ होगी तो वो बता दे, आप बता देंगे। लेकिन वो गया और उसके 4 दिन बाद अगर आपको कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी भी आ गई तो आप यहाँ के प्रशासन को तो बताते ही हैं, वो यथासंभव करते ही होंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन तब हमारे मन में ख्याल आता है कि अगर मेरा बेटा होता या मेरी बेटी होती तो ऐसा करता। तो मैं, अगर मेरा विचार शायद आगे चल पाया तो मैं, हो सकता है साल भर में 2 बार ऐसा हो, 4 बार ऐसा हो, बहुत कम हो, लेकिन अगर साल भर में 2 बुजुर्गों को 2 इमरजेंसी में भी मैं मदद कर पाया, मेरी टीम मदद कर पाई, हमारी टीम मदद कर पाई, तो हम उसको अपना, मेरा जो विचार है वो यानी सफल कहलाएगा। तो किस तरह की इमरजेंसी में आप कॉल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये विचार इसलिए आया कि कई बार क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए स्टाफ सीमित है, हो सकता है आपको बहुत तकलीफ है, लेकिन यहाँ कोई तुरंत में ले जाने के लिए नहीं हुई, अस्पताल की कोई इमरजेंसी या अधिकारी कहीं गए हैं, थोड़ा इधर उधर है, जो भी। तो ये हेल्पलाइन नंबर आपको जो इसलिए दिया जा रहा है, ये सामान्य बच्चे हैं, हो सकता है इनके पास भी संसाधन नहीं है, बाइक नहीं हो, पर हमने फिर भी हिम्मत करके ये पहल करके, ये कोई शासन ने निर्देश नहीं दिया, आदेश नहीं दिया, ये हमारी स्वेच्छा है। तो स्वेच्छा से कहते हैं कि दान की बचिया के दांत नहीं गिनना चाहिए। तो हम दावा तो नहीं कर सकते कि कब कब आपके काम आएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस हेल्पलाइन नंबर पर कभी अगर कोई अचानक आवश्यकता के आधार पर फोन आता है, हमारा वॉलंटियर आएगा, अगर उसके पास गाड़ी नहीं होगी तो मैं दे दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ, मैं आ सका तो मैं आ जाऊंगा, ये कर सकते। तो यहाँ का जो भी प्रशासन है उनकी मदद के लिए, उनको सहयोग करने के लिए मेरे मन में ये विचार आया। मैंने कमिश्नर साहब से शेयर किया, उनको विचार अच्छा लगा, उन्होंने कहा आप नंबर दे दीजिए, अनाउंस कर दीजिए। कभी आपको ऐसा भी लग जाए कि नहीं बस कुछ बच्चों से मिलने का मन कर रहा है, तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके बता दीजिए। 2-4 बच्चे यूं ही आपसे मिलने चले आएंगे, क्योंकि हम समझते हैं केवल खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता जीवन जीने के लिए। तो जो भावनाएं हैं, मतलब इस पहल के पीछे भावना मुख्य एक आपसे आत्मीयता होना है, और आपको एक भरोसा दिलाना है कि प्रशासन के अलावा कुछ बच्चे हैं जो आपके बच्चे तो नहीं है, लेकिन अगर आप उनको अपने मानेंगे तो वो आपके ही। और बड़े सेवाभावी बच्चे रहते हैं एनएसएस में, हालांकि शासन के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं जब जो उन्हें काम दिया जाता है, तो ये उससे हटकर, वैसे ही इनके ऊपर काफी बर्डन होता है, कोई राशि, कोई बहुत कुछ इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये सेवा भाव से काम करते हैं। तो उस नंबर का उपयोग ऐसे आमतौर पे कभी ना लगाएं। जब आवश्यकता हो, इमरजेंसी में ब्लड की आवश्यकता हो, रक्त की आवश्यकता पड़ जाए, कहीं
अस्पताल में हो सकता है कह दिया गया हो कि भाई अस्पताल में ब्लड नहीं है, आप अपने किसी परिचित को बुला लीजिए, तो ये समझ लीजिए कि वो आपत्ति की स्थिति में काम आने वाले वो परिचित आपके बच्चे हैं, ये एनएसएस के बच्चे। मैं एनएसएस अधिकारी होने के नाते इन बच्चों को आपको सौंप रहा हूँ, आप इनको अपना मान लीजिए और कभी आपात स्थिति में इन्हें याद कर सकते हैं। थैंक यू।